बाबा रामदेव कोर्ट से कितनी बार माफी मांगेंगे? एक बार, दो बार, या ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक बाबा को या तो दवा बेचनी होगी, शरबत बेचना होगा, कोई जड़ी बूटी बेचनी होगी, कोई चमनप्राश या चाय की पत्ती बेचनी होगी। हर बार बाबा रामदेव को ऐसे ही मार्केटिंग करने का एक तरीका आ गया है जिसमें वो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करें, समाज को बांटने का इस्तेमाल करें, झूठ बोलें, भ्रामक प्रचार करें ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो बिक सके। बाबा रामदेव इस देश के भीतर मस्जिद, मदरसे इसका विरोध कर रहे हैं। इसके नाम पर बाबा रामदेव अपना शरबत बेचने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ऐसा शरबत खरीदिए कि जिससे मस्जिद या मदरसे ना बन सके। लेकिन गल्फ कंट्रीज में जब जाएंगे तो हलाल का सर्टिफिकेट लेकर भी जाएंगे बाबा रामदेव, ताकि उनको भी वहां कुछ दिरहम मिल सके, दीनार मिल सके, शेख उनसे खुश हो जाए, उसके बदले में कुछ इनाम मिल जाए बाबा रामदेव को। रूह अफ़ज़ा को लेकर बाबा रामदेव ने जो बयान दिया, जो जहर उगला, जो देश में और समाज में वहमनस फैलाने की कोशिश की, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उस पर कोर्ट सख्त हो गया। कोर्ट ने कहा माफी से अब बात नहीं बनने वाली, जो किया है उसे हटाइए। दिल्ली हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद रामदेव के वकील ने कोर्ट को बताया कि हम वीडियो हटा रहे हैं। अब जब हटाना ही था तो डाला क्यों था वीडियो? किस अक्लमंद ने बाबा रामदेव को यह सलाह दी थी किस तरह का वीडियो बनाएं और अपने प्रोडक्ट की तारीफ या अपने प्रोडक्ट का गुणगान करने की जगह दूसरे के प्रोडक्ट को बदनाम करें? कोर्ट ने यह भी कहा कि रामदेव एक हफ्ते में हलफनामा दें कि वो रूह अफ़ज़ा को लेकर भविष्य में कोई भी बयान या विज्ञापन जारी नहीं करेंगे। बाबा रामदेव इससे पहले भी कोर्ट में माफी मांगकर बच गए थे। अब दोबारा माफी मीर बनने की तैयारी चल रही है। यानी अब आदत सी हो गई है बाबा रामदेव को माफी मांगने की। उनके पास तो वकीलों की एक टीम भी बाकायदा तौर पर हलफनामा हर वक्त तैयार रखती होगी कि कब, कहां और कैसे बाबा रामदेव को माफी मांगनी पड़ जाए और कोर्ट कहे तो फौरन हलफनामा तैयार मिले। कोरोना में फर्जी दवाई बेच रही थी तो डॉक्टरों को गाली दे दी, फिर नाक रगड़ कर माफी मांगी। अब गर्मी में शरबत बेच रहा है तो रूह अफ़ज़ा को शरबत जिहाद से जोड़ दिया। अब फिर कोर्ट में नाक रगड़ कर माफी मांग रहे हैं। ऐसे व्यापारी खतरनाक होते हैं समाज के लिए। आज बाबा रामदेव फिर दिल्ली हाईकोर्ट में गिड़गिड़ा रहे। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव की शरबत जिहाद टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बयान अक्षम्य है और अंतर आत्मा को झकझोरने वाला है। कोर्ट ने कहा यह बयान समाज में नफरत फैलाने जैसा है। कोर्ट की फटकार के बाद रामदेव के वकील ने कहा कि हम सारे वीडियो हटा देंगे। इस पर कोर्ट ने कहा कि 5 दिनों में हलफनामा दाखिल करिए और भविष्य में इस तरह का कोई बयान या विज्ञापन जारी नहीं करेंगे, यह भी लिख के दीजिए। हमदर्द की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए। रोहतगी ने दलील दी कि बाबा रामदेव का बयान हेट स्पीच के दायरे में आता है। यह बयान धार्मिक आधार पर समाज को बांटने वाला है। हमदर्द की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि यह मामला सिर्फ रूह अफ़ज़ा की छवि को धूमिल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं आगे जाकर यह एक सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने वाला मामला भी बनता है। इस पर पूर्व डीजीपी आर.के. विज लिखते हैं कि बाबा रामदेव का कोर्ट को कुछ करना चाहिए, अपने से वो नहीं सुधरेंगे। अब कोर्ट क्या करती है यह भी देख रहा होगा। यानी 5 दिन के बाद बाबा रामदेव कोर्ट में फिर खड़े होंगे, फिर रामदेव क्या कहते हैं, उनके वकील क्या कहते हैं, यह भी सुनना दिलचस्प होगा। लेकिन रामदेव ने कहा क्या था? उन्होंने कहा था कि एक कंपनी है जो शरबत बनाती है, लेकिन उसकी कमाई का पैसा मदरसा और मस्जिद बनाने में खर्च होता है। इसलिए अगर आप वो शरबत पिएंगे तो मदरसे और मस्जिद बनेगी, वहीं अगर आप ये यानी पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल आचार्य कुलम बनेंगे और पतंजलि विश्वविद्यालय का विस्तार होगा। बाबा रामदेव अपने इस बयान से अब पलट रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। लेकिन इसमें एक दिलचस्प मोड़ यह भी है कि मुकुल रोहतगी हमदर्द की तरफ से वकील के तौर पर पेश हुए। आमतौर पर वो सरकार का पक्ष रखने के लिए ज्यादातर जाने जाते हैं। सरकार से जुड़े हुए मुकदमों में वो पैरवी ज्यादा करते हैं। ऐसे में मुकुल रोहतगी का बाबा रामदेव के खिलाफ खड़ा होना यह भी संकेत देता है कि बाबा रामदेव और दिल्ली के बीच बन नहीं रही है। यानी इस अनबन के चलते बाबा रामदेव बार बार माफी मांग रहे हैं और बार बार वो गलती दोहराते हैं, लेकिन उनको राहत नहीं मिल पा रही है। यहां सीजीआई पर
गृह युद्ध छेड़ने की टिप्पणी करने वाले सांसद अभी तक साफ सुथरे और बचे हुए नजर आ रहे हैं, वहां बाबा रामदेव बार बार माफी मांग रहे हैं। तो चल क्या रहा है? बाबा रामदेव जिस सरकार को लाने के लिए गली गली घूमे थे 2014 से पहले, आज उसी से बाबा रामदेव के रिश्ते बिगड़ गए हैं। शायद इसीलिए अब शरबत जिहाद से बाबा रामदेव तौबा मांग रहे हैं।